हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेटा, मैं सोच रही थी गांव के मकान को पुताने का काम करवा लेते। शारदा जी बोली, माँ मेरे पास कहाँ समय है इन सब काम के लिए। रोहित नाश्ता करते हुए बोला, वो तो मैं जानती हूँ बेटा, तुम लोग अपना काम में व्यस्त हो। मैं चली जाती हूँ, मैं करवा लूँगी। शारदा जी ने जोर देते हुए कहा, माँ कोई भी 2 रुपए के काम के 100 रुपए ले लेगा तुमसे, ऐसे भी क्या जल्दी है। रोहित बोला, बेटा बड़े अरमानों से बनवाया था वो घर, तुम्हारे पापा के जाने के बाद 4 साल हो गए वहाँ गए। कोई काम पड़े तो जाना होता है, बंद मकान खंडर हो रहा होगा। शारदा जी ने कहा, माँ जब वहाँ किसी को रहना ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा करवाने का। रोहित बोला, बेटा मैं ये ही कहना चाहती हूँ कि मैं अब कुछ समय वहाँ रहना चाहती हूँ। शारदा जी ने जोर देते हुए कहा, माँ कैसी बातें कर रही हो, दुनिया क्या बोलेगी। दो दो बेटों के होते हुए भी अकेली रहोगी, और फिर मकान में भी कितना खर्चा हो जाएगा। रोहित ने ऊंची आवाज़ में कहा, बेटा खर्चा तुम्हारे ऊपर नहीं है, पेंशन आती है, मैंने आज तक हिसाब नहीं लिया। तुम दोनों भाइयों ने अपने हिसाब से मुझे और पैसों को बांट लिया। मैं भी निर्णय ले सकती हूँ, मुझे कहना था कह दिया, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। कहकर शारदा जी अपने कमरे में चली जाती हैं। क्या हो गया तुम्हारी माँ को जो ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं। काम्या बोली, अभी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, शाम को बात करता हूँ। कहकर रोहित ऑफिस के लिए निकल गया। शारदा जी के 2 बेटे हैं, रोहित का विवाह काम्या से और राजेश का रिया से। बेटी मिताली की शादी भी हो चुकी है। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अपने पति जी के चले जाने के बाद शारदा जी अकेली हो गई थी। बहू बेटों के कहने पर वो उनके साथ रहने आ गई। बेटों ने पेंशन का और माँ का दोनों का ही बंटवारा कर लिया। शारदा जी चुप ही रही, ये सोचकर घर की शांति बनी रहेगी। कभी अपने लिए कुछ पति से नहीं मांगा तो बच्चों से क्या शिकायत करती। लेकिन पिछले 4 सालों में उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। खाना, स्वास्थ्य, कपड़े या कोई ज़रूरत के सामान के लिए ना कोई कहता ना पूछता, वो भी सहन करती क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अपने समान स्थिति की एक महिला से वो बगीचे में मिली, जो उनको समझाती, जब हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रख रहे, पेंशन के पैसे भी खुद के समझते हैं, तो फिर दुनिया का डर सब हमें ही क्यों। आज तुम इस हाल में जी रही हो, तब कौन तुम्हारा दर्द देखने आ रहा है। अपने डर को छोड़कर अपनी राह पर बढ़ो कि सब सही हो जाएगा। शारदा जी ने इस जिंदगी को बदलने की ठान ली थी, और आज इसीलिए यह सब बेटे को कहा। दिन भर बहू के रसोई में बजते बर्तन बता रहे थे उनकी दी हुई चोट का असर, पर उन्होंने भी अब मन बना लिया था कि वो किसी की नहीं सुनने वाली है। शाम को रोहित घर आया तो पत्नी काम्या ने कहा, तुम्हारी माँ ने ना तो खाना खाया है और ना ही चाय पी है। माँ ने क्या बचपना है, खाना क्यों नहीं खाया। रोहित बोला, बेटा मैं अपने फैसले पर अटल हूँ, या तो मुझे मरने दो या फिर जाने दो। शारदा जी ने दृढ़ निश्चय के साथ बोली, माँ राजेश को आ जाने दो, फिर फैसला करते हैं। रोहित ने कहा, बेटा माँ हूँ, मेरा फैसला तुमको और राजेश को सुनना है। मैंने तुम लोगों को देख लिया और अब दुनिया को भी देख लूँगी। बूढ़ी हो गई हूँ, पर इतनी हिम्मत आज भी है तुम्हारे सहारे के बिना रह सकूँ। बचपन से अपने दायरे में रहना सीखा है, अपने पिता के घर, बाद में पति के घर। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, लेकिन बेटों ने मेरे मौन को मेरी कमजोरी समझ लिया। मुझे अपने जीवन में अब कुछ लोगों की ज़रूरत नहीं। हाँ माँ हूँ तो कभी तुम लोगों को मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, मेरे बस में हुआ तो तुम्हारी मदद मैं ज़रूर कर दूँगी। मुझे मेरा एटीएम कार्ड दे देना और जाने के लिए टैक्सी करा देना। अब तुम जा सकते हो। शारदा जी ने कहकर अपना मुंह घुमा लिया। आज शारदा जी को अपने घर में रहते हुए 1 महीना हो चुका है। अपने घर में वो शांति से जी रही है। उनके चेहरे पर अब एक संतुष्टि का भाव है। बच्चे जान गए थे, माँ अब उनके हिसाब से नहीं रहेगी, तो अब गांव में ही मिलने आए हैं। बहुएं रसोई में हैं। कमरे में बैठी शारदा जी अपने पति की तस्वीर को देखकर कहती है, जिस दिन मैंने जीवन का ठोस निर्णय लिया, उस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।
धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।